त्रिवेदी जी, आप लोग भी आइस पाइस खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, मुझसे एक समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि भाई साहब अब तो ये मान लो कि ये भाजपा वाले डर गए हमसे। अब बताओ उसमें कैसे प्रतिवाद कोई करेगा कि नहीं? पहले दिन से पता था बाई इलेक्शन होगा। ये दूल्हा ढूंढने का काम तो है नहीं कि शुक्ला जी का लड़का भी देख लें और द्विवेदी जी का भी लड़का देख लें, हैं, और त्रिवेदी जी का नाती भी देख लें, ऐसा तो है नहीं। पॉलिटिकल पार्टी है, लोग वही हैं। ऐसा तो नहीं कि कल कोई पैदा हो जाएगा, परसों चुनाव लड़ने की उसमें अहर्ता आ जाएगी, नहीं ना। और 26 साल से ऊपर वाले तो निगाह में होंगे ना चुनाव लड़ने लायक वाले। फिर क्या ढूंढ रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा। फिर भाजपा क्या ढूंढ रही? इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। अभिनंदन साहब कि एएनआई का माइक जहां दिखा वहां कह दिया कि हम जीतेंगे, ये हम दावे से कह सकते हैं। नहीं, दावा किसी का कोई मतलब नहीं रखता। दावा तो 8 तारीख को जनता बताएगी। मैं ये समझना चाह रहा हूं बीजेपी क्या ढूंढ रही है, और जो उसको आज ढूंढ रही है वो पहले ढूंढ के क्यों नहीं रखा? ऐसा तो है नहीं कि नागालैंड का आदमी लाके मैनपुरी में लड़ा दोगे। वही 3 नाम है, काय को आइस पाइस खेल रहे इतना? नहीं, आपको भी पता, आपको ना बताओ, मैं बता दूं 3 नाम होना उन्हीं में है। क्या? चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, चाहे भूखे रह के करो, चाहे नाश्ता करके करो। ऐसा तो नहीं शैलेंद्र दुबे को ले जाकर लड़ा देंगे नावेद को, नहीं ना। तो इससे थोड़ा सा एक संकट तो पैदा होता है। समाजवादी पार्टी ने आपकी उम्मीदवारी का इंतजार नहीं किया ना, उन्हें उम्मीदवारी घोषित की और ठसके के साथ नॉमिनेशन करा दिया। त्रिवेदी जी, अमिताभ जी, आपके तो कथन सुन के जो है वो बोलने का मन खत्म हो जाता, सिर्फ सुनने का मन करता है। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके और बात करके। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ये अगर आप समय दें जी, तो ये सास बहू सीरियल चल रहा है, जिसमें सिर्फ सास नहीं है, बाकी भतीजे भांजे चाचा मौसी फूफा, इनको सब पूरा खानदान है इसमें, सिर्फ सास नहीं है इसमें। और ये जो जब पार्टी आई थी 92 में, तो समाजवादी पार्टी आई थी, लेकिन समाजवाद 90 में खत्म हो गया था। तो इन्होंने कहा कि जी समाजवादी विचारधारा को लेके आएंगे। तो इन्होंने कहा भाई और क्या विचारधारा है? कि जी हमारा परिवारी विचारधारा है, तो पूरा परिवार समाजवाद हो गया और इसके बाहर कोई नहीं जाएगा ना, चाहे ये किसी वर्ग या किसी जाति या किसी धर्म विशेष की बात करें, लेकिन जो नेता बनेगा वो इन्हीं के परिवार का बनेगा। तो राज परिवार में ही ऐसा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ठंडा करके खाने में ज्यादा मजा आता है। इनको हारने वाला चुनना है तो हारने वाला किसी को चुन ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमें जीतने वाले को चुनना है जो शपथ लेगा। आप देखें कि जैसे आपने खुद ही कहा कि आजमगढ़ का क्या नतीजा निकला, ये इनका गढ़ था। रामपुर का क्या नतीजा निकला, इनका गढ़ था। कन्नौज क्या नतीजा निकला, इनका गढ़ था। ये भी इनका गढ़ है, इसमें कोई बात नहीं। हम तो नतमस्तक होकर जनता के बीच में जाते हैं, जनता सर्वोपरि है। हम जीतने वाले को लेके आएंगे जैसे ही खुलासा। लेकिन हम ये बात कह रहे, इतनी मेहनत में तो लोग लड़का ढूंढ लेते हैं दामाद। आप कौन सी गली में टार्च लेके जा रहे हो? जो तो वो तो बताओ, मैनपुरी में क्या ढूंढ रहे हैं? या तो यादव लड़ाओगे या शाक्य लड़ाओगे, और क्या ढूंढ रहे हो बताओ? नाम भी ले दूंगा तो कितनी मीटिंग करोगे यार? ये तो भाजपा बताए भाई, इतनी मीटिंग अभी बाकी है। बोले नहीं, अभी लड्डू का नाश्ता हुआ, अभी समोसे का भी होगा, फिर एक एक राउंड कचौड़ी चलेगी, फिर बालूशाही जब खत्म होगी तब फैसला करेंगे। ऐसा है क्या? नहीं, सस्पेंस नहीं है, ये सस्पेंस टीवी पर है। और मेरी मजबूरी, मेरी मर्यादा कि मैं एक सीमा के बाहर जो जानकारी है उसको यहां टीवी पे नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो विश्वास भंग होता है। अन्यथा मैनपुरी में इतना संदेह थोड़े ना है। वहां आप पान की दुकान पर खड़े हो जाइए, वो बता देंगे भाजपा बोले इन 2 में लड़ाएगी। भाई साहब आप देख लेना, क्या कोई संसदीय बोर्ड होए? नया आदमी कहां से आएगा? त्रिवेदी जी आप तो बताओ, पुराने आदमी बताओ, नया आदमी आके वहां डिंपल यादव का मुकाबला कर लेगा? नहीं ना, वही लड़ने हैं चेहरे। तो आपने सपा को यह कहने का अवसर क्यों दिया कि भाजपा डर गई इसलिए उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही?
ये देखिए, डरने वाला कौन है? ये तो इनको पता है। पिछले 8 साल में जो 4 चुनाव लड़े गए उत्तर प्रदेश में, उसमें कौन डरा, कौन जी हारा, कौन जीता, ये सबको पता है। और यही पिछले जो 3 उपचुनाव हुए गोला गोकर्णनाथ में भी यही नतीजा निकला। अब आप देख लीजिए कि नतीजा यही निकलेगा। मैंने पहले ही आपसे कहा कि थोड़ा वक्त दें, क्योंकि जब पर्दा खुलेगा तो मजा और आएगा। अगर पहले बता देंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। वक्त दें, बहुत अच्छी खबर आएगी, और 8 को इससे भी अच्छी खबर आएगी। बिल्कुल हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि जिस तरह का काम हमने जनता के बीच में किया, आशीर्वाद हमें पहले भी मिला है और आगे भी मिलेगा। ठीक। ये इन्होंने चाचा भतीजे साथ थे तब नतीजा देख लिया, बुआ बबुआ साथ थे तब नतीजा देख लिया, लड़के साथ थे तब नतीजा देख लिया, अलग होके देख लिया, तो नतीजा यही निकलना है। ये कोई पैंतरा, कोई तरीका अपना ले, नतीजा यही निकलना है। और इनको विपक्ष में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, इसलिए जनता ने इनको इतने साल से विपक्ष में रखा है, और ये आगे भी विपक्ष में बैठेंगे। मैं आश्वासन देता हूं। मेहंदी साहब आ रहा हूं आपको पास, आ रहा हूं मेहंदी साहब, आ रहा हूं आपका पास। सर एक छोटा सा वो जरूर लूंगा कि शैलेंद्र जी, अगर समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लो प्रोफाइल रखना चाहती तो उसके पास एक बहुत बेहतर ऑप्शन था। ऐसा भी नहीं बहुत लो प्रोफाइल होता, लेकिन उतनी प्रतिष्ठा नहीं लगती। तेज प्रताप को लड़ा देते, या तेज प्रताप को भी नहीं लड़ाते, आलोक शाक्य को लड़ा देते, किसी को लड़ा देते, लोकल लेवल पर प्रचार हो जाता, बात खत्म हो जाती, जीत हार जो होती हो जाती। समाजवादी पार्टी ने यादव परिवार की जो फर्स्ट फैमिली है, उसने अपने सब अखिलेश यादव के बाद सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठापूर्ण चेहरे को उतारा है। तो कुछ सोच के तो उतारा होगा शैलेंद्र जी। नहीं, जितनी बात हम लोगों को समझ में आती है उतनी उनको ना आए, ये भी नहीं मान सकते। देखिए अमिताभ जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। रणनीतिक तौर पे मेरा मानना यह है कि अखिलेश जी से बहुत बड़ी चूक हुई है। अच्छा, वो मैं इसलिए कहूंगा कि अगर मान लीजिए वो परिवार सबसे पहला अगर वो शिवपाल जी को अगर मौका देते तो वो सबसे अच्छा उनका रणनीतिक फैसला होता, जो मैं शुरू से मैंने कई डिबेट्स में इस बात को कहा है। उसके बाद अगर उनको नहीं दिया तो उनकी जगह चाहे जो प्रतिनिधि इनके थे तेज प्रताप, उनको देते तो डिंपल जी से बेहतर फैसला होता। लेकिन अभी डिंपल जी को चुनने के बाद उन्होंने कहीं न कहीं वहां पर क्षेत्र में इस बात का मौका दे दिया है लोगों को। देखो, इन्होंने न तो अपने जो चाचा को, न चचेरे भाई को, न भतीजे को, किसी को नहीं, अपनी इमीडिएट जो है ना पत्नी को चुनाव करके, और इस तरह का मतलब वो कहते हैं ना टिपिकल जो परिवारवाद की उन्होंने पराकाष्ठा पार कर दी। ये विषय आएगा संज्ञान में, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा कि यदि जो है भाजपा जो कि अभी समय ले रही है, वो समय मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो शिवपाल जी के साथ जो निगोशिएशन है ना, उसी का परिणाम हो सकता है। अदरवाइज अगर ये होता कि भाजपा ने अपने दम पे ही चुनाव लड़ना है तो जाहिर सी बात है 2-3 ही नाम है। शाक्यों में जो है, चाहे वो इटावा के भूतपूर्व सांसद रहे हो, उनकी मतलब दावेदारी चल रही है। प्रेम सिंह जी वो चुनाव जो है लड़ा उन्होंने, अच्छा वो हो सकते हैं, क्योंकि यादव और शाक्यों में से मतलब जो है जो बेहतर जो दावेदारी हो सकती है वो किसी न किसी शाक्य प्रतिनिधि की हो सकती है वहां क्षेत्र में, मेरा लोकल एरिया। जी, ठीक बात, ठीक। तो मेहंदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उत्तर देना चाह रहे थे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी बोल रहे थे कितने साल से ये सत्ता में, अरे इतने साल से विपक्ष में है। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूँ कि आप भी तो 14 साल लगातार वनवास किए थे, ये बात आप भूल रहे हैं। सत्ता में आ गए, अच्छी बात है, जनता ने आपको जनादेश दिया, हम उसका सम्मान करते हैं, और जनता ने जो जनादेश हमको दिया उसका आप भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन सत्ता आना जाना, इंदिरा गांधी से मजबूत सरकार आज तक नहीं बनी देश में। इंदिरा गांधी के बाद जो सरकार बनी उससे भी मजबूत सरकार नहीं बनी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आना जाना लगा रहता है। और वर्तमान समय में जो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो चर्चा चल रही है उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ मान्यवर कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कि अगर वो किसी की घोषणा करना चाहते हैं तो पीछे से हाथ पकड़ के खींच लिया जा रहा है। घोषणा नहीं कर पा रहे, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। सिर्फ ये खौफ है ये भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अभी अमिताभ जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापूर्ण, भाई चाहते किसी और को चुनाव लड़ा देते, लेकिन ये नेताजी की विरासत है। और ये डिंपल जी जो नंबर 2 पर आती हैं वो चुनाव लड़ रही हैं वहां पर। अब आप बताइए, इतना महत्वपूर्ण चुनाव, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डिंपल जी के सामने प्रत्याशी नहीं मिल रहा। जी, वो देखो कह रहे, जो मैं कह रहा था, सपा कह रहे कि उम्मीदवार नहीं मिल रहा डिंपल यादव के खिलाफ।
देखिए, हारने में कोई रणनीति की तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई चुनने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को खड़ा कर दीजिए। जी। हारने में कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो, समस्या है कि जब जीतना हो। सही मायने में तो महाभारत शब्द का जी जी त्रिवेदी जी। देखिए, हारने में कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। हारने के लिए आप कभी भी खड़े हो जाइए, कहीं से भी आप हार सकते हैं, लेकिन जब जीतना होता तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए सोचना पड़ता है। इन लोगों को, इन्होंने पहले कौन से कारनामे नहीं अपनाए, कौन सा तरीका इन्होंने नहीं अपनाया, नतीजा आप देख लीजिए। अभी जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन सबका नतीजा एक है कि सपा को बाहर रखा गया है। चुनाव हार गए और इन्होंने, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पार्टी के लिए नहीं खड़े हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी आप को सुन लीजिए मेरी मिल बात। रहा है किसको वो चुनाव लड़ाएं। चुनाव लड़ाने के लिए उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो डिंपल जी के सामने चुनाव लड़े। हमने गोरखपुर आपको हराया है, फूलपुर हराया है, उपचुनाव में ऐसा नहीं है। जहां तक बात रही डिंपल जी की, डिंपल जी इतनी सशक्त प्रत्याशी हैं मैनपुरी में कि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहा है कि हम चुनाव किसको लड़ाएं। आप यहां बैठकर कोई बात कह लें, आप खुद कहकर खुद मान लीजिए, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने जा रही है। ठीक ठीक, अब कुछ तो चुनाव आयोग के लिए भी रखो। हाँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जी त्रिवेदी जी। देखिए, ऐसा है कि यहाँ परिवारवाद कितना हावी है इस पार्टी के ऊपर, आप इससे देख लीजिए कि किसी भी उपचुनाव में, जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि पार्टी का फैसला था कि जो शीर्ष नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो चुनाव में नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए ये आ गए हैं चुनाव में। 2024 की तैयारी है। 2024 ये सिर्फ परिवार, एक परिवार को ऊपर रखने का संघर्ष है, एक परिवार को ऊपर लाने का संघर्ष है, और यहाँ पहले ही तय होता है कि आगे कौन होगा। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से बेदखल करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हराने जा रहे हैं, अब ऐसे चुनावी समर में माननीय अखिलेश यादव जी शामिल ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? ठीक है नावेद शिको, ठीक है, अभी त्रिवेदी जाएंगे बस। नावेद शिको, एक बात बताइए, क्या आप इस धारणा से सहमत है कि मैनपुरी का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का, आर्य शैलेंद्र जी, का कोई ट्रेलर है? हाँ बिल्कुल जी जी बिल्कुल। इसलिए है क्योंकि देखिए, एक बात बहुत साफ है कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी के सामने है। जो चुनाव हो चुके हैं, जो चुनाव हो रहा है और जो चुनाव आने वाला है, उसमें सिर्फ यूपी में एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो लड़ रही है। और जब चुनाव लड़ रही है तो सपा के बारे में एक माहौल ये बना है, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अपने गढ़ हारी है सपा, तो वो बीमार है। अब बीमार है क्या नहीं है, ये तय होना है इस चुनाव में। कि जिस तरह उपचुनाव इससे पहले हारी है, तो कहा जा रहा है कि इतने बड़े पहलवान से कैसे लड़ेगी जब वो बीमार है। बीमार इसलिए क्योंकि वो अपने गढ़ हार गई उपचुनाव में। अब एक टेस्ट हो सकता है उसने गिलोय पिया हो, इम्यूनिटी ठीक कर ली हो। हाँ, मुझे लग रहा है कि 2 बूंद होती है। देखिए, जब टेस्ट होता है तो 2-3 बूंदें निकाली जाती हैं और उससे पता चलता है कि बीमार है क्या नहीं है। तो ये नतीजे बताएंगे, चुनाव बताएगा कि सपा क्या सच में लड़ने लायक है लोकसभा में या अन्य चुनावों में, या फिर वो बीमार सचमुच है। अगर सचमुच बीमार है तो वो हार जाएगी, अगर वो इतनी बुरी तरह बीमार नहीं और लड़ने की स्थिति में है तो वो जीत जाएगी। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन चल रहा है बीजेपी के साथ में शिवपाल जी का, और मुझे लगता है कि अंतिम समय में शिवपाल जी का फैसला और उम्मीदवार, बीजेपी का उम्मीदवार, ये दोनों चीजें एक टाइम पे आएंगी।